आज हम लोग देखने वाले हैं एक की जगह पे अगर हम लोगों ने दो स्प्रिंग यूज किए तो स्प्रिंग कैसे यूज कर सकते हैं बताओ। एक ये ऐसा वाला स्प्रिंग है, ये हो गया है। दूसरा वाला स्प्रिंग इसी को जोड़ दिया वाला है। ओके, दूसरा वाला भी स्प्रिंग इसी को जोड़ दिया वाला है। पहले स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कितना होता है K1, दूसरे का कितना रहेगा K2, और इसको और हम लोगों ने बांध के रख दिया ऑब्जेक्ट। तो ये अभी स्प्रिंग किस में लगे वाले हैं, एक के बाद दूसरे को लगे वाले हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। और दूसरा वाला एक तरीका होता है, इसको इस तरीके से लगा के रखे वाले हैं। अब इसका जो फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो कितना रहेगा K1, इसका कितना रहेगा K2, और दोनों को एक ही ऑब्जेक्ट से बांध के रखे वाला है। तो कितना हो गया वो M। अब देखो दोनों भी किस कैसे लगे वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब हमारे जो स्प्रिंग्स होते हैं, इन स्प्रिंग के कितने कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं, दो। कौन से कॉम्बिनेशन रहेंगे, एक तो रहेगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा वाला रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं दिस आर द स्प्रिंग अरेंजमेंट्स, राइट। तो दिस आर द स्प्रिंग अरेंजमेंट। सबसे पहला वाला जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। सो वी विल राइट इट डाउन एज अ सीरीज अरेंजमेंट और सीरीज कॉम्बिनेशन। डोंट वरी, ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो सेक्शन आएगा उसमें बहुत है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे पहले ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे। ये एक सरफेस हो गया, इसके साथ में एक स्प्रिंग हम लोग लगा देते हैं। ये एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है K1। इसके साथ में फिर दूसरा एक स्प्रिंग लगा देंगे जिसका फोर्स कांस्टेंट होता है K2, और इसके साथ में हम लोग लगा देते हैं ऑब्जेक्ट, दिस इज द M, राइट। उसके बाद में दूसरा वाला तरीका होता है इसको ड्रॉ करने का। ये तो कैसे ड्रॉ कर लिया वाला है, हॉरिजॉन्टल। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल। वर्टिकल ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, ये एक हो गया है स्प्रिंग, और ये वाला दूसरा वाला स्प्रिंग, और इसको हम लोगों ने लगा के रख दिया वाला है मास। इसका जो फोर्स कांस्टेंट है K1, इसका फोर्स कांस्टेंट है K2। तो ये हमारे कौन से कॉम्बिनेशन हो गए बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो पहला वाला स्प्रिंग क्या होगा, इस तरीके से डिस्प्लेस करेगा, और दूसरा वाला भी स्प्रिंग क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। मतलब ये दोनों अलग अलग क्यों रहेंगे, सपोज ये वाला स्प्रिंग स्टील का है और ये वाला प्लास्टिक का है, तो दोनों का भी डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसलिए पहले का डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा x1, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा x2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयर इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बताओ, वी विल राइट इट डाउन एज अ x, राइट। x कितना हो गया है, इट इज x1 प्लस x2। लेकिन हम लोगों ने इसके पहले एक फॉर्मूला बना के रखे वाला है। फॉर्मूला किसका है, फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एफ अपॉन माइनस एफ अपॉन द के। हो गया, तो इसकी वैल्यूज यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज द फोर्स। फोर्स तो इसके ऊपर कैसा लग रहा है, सेम। इधर से ये वाला फोर्स लगा है, सॉरी ये वाला कौन सा फोर्स हो गया हमारा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, दिस इज द एफ, और यहाँ पे भी कितना रहेगा, दिस इज ऑल्सो द एफ। और रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर रहेगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर रहता है, राइट। सो एफ अपॉन द ये कौन होता है, के, राइट। लेकिन ये के कौन सा वाला है, इन दोनों का मिला के, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, के इक्विवेलेंट। और कौन सा वाला इक्विवेलेंट है, सीरीज, दैट इज कॉल्ड एज द के एस, राइट। अब x1 की वैल्यू जल्दी से बताओ, माइनस एफ अपॉन द कितना, ये भी कितना होगा माइनस, ये भी कितना हो जाएगा माइनस एफ अपॉन द K1 प्लस माइनस एफ अपॉन द K2। तो सबको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से। तो कितना बचेगा हमारा, एफ अपॉन द के एस इज इक्वल टू एफ अपॉन द K1 प्लस एफ अपॉन द K2। कौन कट हो जाएगा, कॉमन निकल के एफ, तो क्या क्या बचेगा,
1 upon Ks is equal to 1 upon K1 plus 1 upon the K2. So this is the formula for the equivalent force constant, and where Ks is the equivalent of force और the spring a constant. समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा टोटल इक्विवेलेंट फॉर कांस्टेंट का फॉर्मूला। तो इसको मैं जब भी बोलूंगा तो इसको हम लोग कौन सा एडिशन बोलेंगे? रेसिप्रोकल एडिशन, राइट? तो अगर आप लोगों को दो स्प्रिंग दे वाले हैं, दो स्प्रिंग के K1 एंड K2 दे वाले हैं और सीरीज में लगाया है, तो सॉल्व कैसे करना है? डायरेक्ट ऐड करेंगे क्या? नहीं। तो उसको एडिशन को कौन सा एडिशन बोलते हैं? रेसिप्रोकल एडिशन। पहले ये फॉर्मूला में ऐड करना है और उसके बाद में उसको उल्टा कर देना है, तब जाके क्या मिलेगा? Ks की वैल्यू। तो 1 अपॉन Ks चाहिए या Ks चाहिए है? Ks चाहिए, तो ये फॉर्मूला को बाद में क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं सॉल्व करने के बाद में। तो ये वाला हो गया स्प्रिंग अरेंजमेंट का सीरीज अरेंजमेंट। ओके, सो पहला वाला अरेंजमेंट था वो था हमारा सीरीज अरेंजमेंट। दूसरा वाला जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द पैरेलल अरेंजमेंट। अगर ये पैरेलल अरेंजमेंट होता है तो पैरेलल अरेंजमेंट को हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं? पहला एक स्प्रिंग ऐसे लगा दिया है जिसका फोर्स कांस्टेंट कितना है? K1। बीच में हम लोग लगा देंगे, ये हो गया है मास, और इसके साथ में लगा के रख देते हैं दूसरा स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट होता है K2। इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। सीरीज में कैसे किया था बताओ? यहाँ पे एक एंड में मास लगा था, अब यहाँ पे मास दोनों के साथ में कैसा है? कॉमन लगे वाला है। यहाँ पे मास जो है वो दोनों के साथ में कॉमन लगे वाला है। दूसरा वाला तरीका क्या होता है कॉमन लगाने का? एक स्प्रिंग हमारा इस टाइप से होगा, ये वाला दूसरा वाला स्प्रिंग होगा, और दोनों को कॉमन में क्या लगाने का है? मास, राइट? ये वाला हो जाएगा K1, ये वाला हो जाएगा K2। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको ये आसान होता है इमेजिन करने के लिए। अगर मास लगे वाला है तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का भी कैसा रहेगा? सेम। लेकिन ये स्टील वाला स्प्रिंग है और ये प्लास्टिक वाला स्प्रिंग है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो लगता है वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो इसमें सेम कौन है बताओ? डिस्प्लेसमेंट, और दोनों में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? x। और यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो कौन सा रहेगा? F1। और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो कौन सा रहेगा? दिस इज द F2। समझ में आ गया? तो अगर हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो हम लोगों ने कॉमन वाला लिया था या अलग अलग वालों को ऐड किया था? अलग अलग वालों को ऐड किया था, तो और कॉमन की बाद में वैल्यूज ऐड किए थे। तो यहाँ पे हम लोग किसको ऐड करेंगे? फोर्सेस को। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं? द टोटल फोर्स। टोटल फोर्स दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल F। F इज इक्वल टू हाउ मच? F1 प्लस F2। फिर से सेम फॉर्मूला बताओ। F इज इक्वल टू माइनस KX हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? माइनस K इक्विवेलेंट वाला है ना, लेकिन कौन सा वाला? पैरेलल X इज इक्वल टू F1 का फॉर्मूला माइनस K1 x1 आएगा या x आएगा? x, क्योंकि दोनों का भी डिस्प्लेसमेंट कैसा है? सेम। प्लस माइनस कौन सा रहेगा? K2x। फिर से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? माइनस से, तो कौन आ जाएगा? KPx इज इक्वल टू K1x प्लस K2x। कॉमन कौन आ जाएगा? x कैंसल आउट, देयरफॉर KP इज इक्वल टू K1 प्लस द K2, where what is KP? It is the equivalent कौन सा कांस्टेंट है? फोर्स कांस्टेंट इन which combination? In the parallel combination। तो इस तरह टाइप से ये होता है हमारा पैरेलल अरेंजमेंट।